तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या। पहले हिस्ट्री क्लास तो ख़त्म हो गई है, उसके बाद बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर टेंथ के बाद क्या करें। मतलब कि बंदे बहुत सारे टेंथ कर लेते हैं, 8 9 तो कैसे भी निकल गया, उसके बाद टेंथ कर लेता है, बोर्ड में एग्ज़ाम अच्छा आ गया, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर टेंथ के बाद कौन सा स्ट्रीम ले और क्या करे, किस जॉब फील्ड की तरफ जाए, किस में अच्छी सैलरी और कौन सा अच्छा जॉब है। ये टेंथ के बाद बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को होता है ये दिक्कत। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आज कि टेंथ के बाद क्या करना है। वैसे बहुत सारे चॉइस है आपका कि जो भी मन हो वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही होगा या फिर कोई और टीचर बता रहा है या कोई बता रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। जो आपका मन हो, बहुत सारे बंदे जो जिस स्ट्रीम का होता है वही स्ट्रीम को अच्छा बताएगा कि आप इसमें चले जाओ, बहुत अच्छा चीज़ है, ये बन जाओगे वो बन जाओगे। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको सारा डिटेल्स बता दूंगा कि किस चीज़ में क्या करने से किस में आसानी होगी, कौन सा फील्ड अच्छा है। चूज़ करना आपका मर्जी है। सारे स्ट्रीम अच्छे हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सारे में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसमें माना नहीं है कि कोई बंदा क्या कर रहा है और उसमें किस फील्ड में वो, मतलब जैसे में IITN कोई हो गया है तो साइंस से किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी आपका मन नहीं है और IITN बनना चाहते हो, तो वो ज़रूरी नहीं है। जिसमें आपका मन करे उसी में करना है, ठीक है। तो देखो ये है टेंथ के बाद क्या करें। टेंथ के बाद मेनली 3 स्ट्रीम होती है। टेंथ में तो सारा सब्जेक्ट चलती है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारा कुछ चलती है टेंथ में, ठीक है। टेंथ के बाद मेन स्टार्ट होता है कि एक स्ट्रीम से लेके आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे में कि आपको अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। साइंस में अगर PCM है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप इंजीनियर बनोगे, IIT करोगे, यही करना है। बीटेक करना है तो मतलब बीटेक भी कर सकते हो, लेकिन IIT अगर करना है आपको, GMENS जो एग्ज़ाम निकालती है सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, GMENS, उसमें आपको PCM जरूर चाहिए 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपको नीट निकालना है, NEET नीट, ठीक है, तो उसके लिए आपको PCB चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उससे आप 12th कर रहे हो तो आप नीट के एग्ज़ाम दे सकते हो। और नीट के एग्ज़ाम में कोई लिमिट नहीं है, जितने एज है आपका दे सकते हो, जब तक आपका मर्जी है। 1 साल में 2 बार होती है, नीट का भी और इसका भी, क्या नाम है, GMENS का पहले 2 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। आपको 12th तक ही अटैम्प्ट मिलती थी, एक 11th में हो, एक 12th में हो, एक 12th के बाद 3 अटैम्प्ट मिलती थी आपको पूरे। लेकिन अब कर दिया है कि एज आपकी 25 साल तक, और 25 साल तक जितने भी आप अटैम्प्ट दे सकते हो GMENS का, ठीक है। ये अब सिस्टम हो गई है, मतलब 3 साल पहले से, बाद से। तो और 1 साल में 2 बार एग्जाम पड़ेगी GMENS का। GMENS क्लियर करना है, फिर एडवांस क्लियर करना है। GMENS इंडिया का 2nd टफेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, जिससे IIT में आपको जाने का, IIT जो कॉलेज है बहुत सारे इंडिया में, टॉप 10 कॉलेज के भी नाम बताऊंगा, बहुत सारे टॉप है। जैसे मैं अभी टॉप हर एक साल अलग अलग टॉप पे चलते हैं। जैसे मैं कि IIT कॉलेज, IIT दिल्ली हो गया, IIT बम्बई हो गया, खड़गपुर हो गया, IIT कानपुर हो गया, ये सब टॉप पे हमेशा चलते हैं। IIT मद्रास हो गया, ये सब 5 जो कॉलेज हैं आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। IIT रुड़की, ये सब 9 नंबर पे हैं। लेकिन ये सब IIT मोस्ट टॉप कॉलेज है इंडिया में, जिसमें आपको जाने के बाद आपको जो सैलरी पैकेज जो आएगा बंदा आपको कंपनी वाले खरीदने के लिए, तो मिनिमम तो आपको 50 लाख या 1 करोड़ तो मिनिमम मिलेगा, मतलब सालाना सैलरी, एनुअल सैलरी। अगर IITN हो आप तो, अगर IITN हो तो मेनली अब तो 1 करोड़ तो मिलती है। 1 करोड़ मतलब 10 लाख सैलरी आपकी मंथली, मतलब अच्छे IITN का। ऐसा नहीं कि कोई लोकल कुछ से भी कर लो, वो भी इससे कंप्यूटर साइंस से, ना कि आप मैकेनिकल कर रहे हो। या टोटल 15 टाइप के मतलब 15 टाइप के इंजीनियरिंग होता है और 24 टाइप के डॉक्टर स्पेशलिस्ट। तो मैं आगे बताऊंगा कि नीट क्या है और GMENS क्या है, उसमें बताऊंगा कितने कितने टाइप के क्या क्या होते हैं। अभी मैं मेनली बता देता हूँ कि टेंथ के बाद क्या करें। तो टेंथ के बाद अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। साइंस में अगर PCM लियो तो क्या बनोगे, इंजीनियरिंग, और PCB लियो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो, मतलब नीट एग्जाम निकालने के लिए। ऐसे भी जरूरी नहीं कि GMENS निकाल के आप इंजीनियर बन सकते हो या फिर नीट निकाल के डॉक्टर बन सकते हो। किसी में आप प्राइवेट से भी एडमिशन लेके कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सरकारी है, उसका वैल्यू ज़्यादा है इसलिए। और उस पर से अगर आपको फिर अगर आपको बिजनेस करना है या फिर आपको बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में CA बनना है, तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा जरूरी नहीं है। आप किसी भी कोई भी स्ट्रीम लो, अगर आपका स्ट्रीम है तो आगे जाके आप कोई भी किसी भी कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आर्ट्स वाला बंदा है तो बैंकिंग नहीं कर सकता और कॉमर्स वाला बंदा UPSC नहीं कर सकता या फिर इंजीनियरिंग नहीं बन सकता। हाँ, इंजीनियरिंग नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए PCM चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लेकिन आगे जाके आप सारा मिक्स कर लेते हो। बैंकिंग आप कर सकते हो सारा, तीनों स्ट्रीम वाले बंदे कर सकते हैं बैंकिंग, CA भी कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स वाले जो है ना, उससे ईजी होता है क्योंकि मैथ ऑलरेडी आपका रहती है, अकाउंट ऑलरेडी आपके पास रहती है, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी रहती है, तो बैंकिंग में ईजी पड़ती है, CA में ईजी पड़ती है। HR बन सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो बड़े बड़े कंपनियों में आज की सैलरी उठा रहे हैं अच्छे खासे, 50,000 से स्टार्टिंग होती है, मतलब अच्छे अच्छे कंपनियों में तो 50,000 स्टार्टिंग ही होती है। HR को MBA कर सकते हो, तो ये कॉमर्स वाले बंदे कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपको बिजनेस भी करना है तो उसमें आप बिजनेस में भी कर सकते हो, CEO बन सकते हो बहुत आगे जा जाके। ये सब तो आपकी कॉमर्स वाले बैकग्राउंड हो गए, जरूरी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो। फिर आप लास्ट बचा है आर्ट्स, जिसे सब लोग ईजी और बकवास बोलते हैं कि जो बंदा नहीं पढ़ता है वो आर्ट्स ले लो, बोलता है ना ऐसा कि जो बंदा नहीं पढ़ता है उसे आर्ट्स दे दो। ऐसा नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आर्ट्स लो। आर्ट्स में ईजी, आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं यही मैं बताऊँगा सारा। मेनली तो 5 सब्जेक्ट सारे में होते हैं। अगर आप साइंस से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश रहेगी। अगर आर्ट्स से हो तो आपका क्या, आर्ट्स में आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, वही जिसको सिविक्स भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो पॉलिटिकल मेनली ये मानो, पॉलिटी मानो, इकोनॉमिक्स हो गया और हिंदी इंग्लिश हो गया। बहुत सारे ऐसे होते हैं स्ट्रीम, अलग अलग लेके आप पाँच ही आपको चुनना है। 5 कोई सा भी लेके पढ़ सकते हो। फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब बहुत सारे, लेकिन आप 5 लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब ये तो रहेगी ही कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और हिंदी इंग्लिश, ये तो रहेंगे ही। या फिर इसमें से पॉलिटिकल साइंस नहीं लो तो इकोनॉमिक्स से लेके इकोनॉमिक्स ना लो तो ये लो, ये सब रहेंगे। ठीक है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। साइंस वाले समझ गए। और कॉमर्स, कॉमर्स में क्या होता है, एक बिजनेस स्टडीज होता है, अकाउंटेंसी होती है, मैथ तो होगा ही आपका, एक इकोनॉमिक्स होगा, 4 हो गया, एक हिंदी, ये इंग्लिश ले लो, या एक और, बस ये तो 5 हो गया ना, 5 तो हो ही गया। मैथ हो गया, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, 5 हो गया, 5 कॉमर्स। उससे कर रहे हो तो आपको आगे जाके बैंकिंग सेक्टर में इजी आपको मिलेगी, पड़ेगी। CA कर सकते हो उससे, कॉमर्स वाले सेक्टर वाले बंदे। बिजनेस कर सकते हो, HR बन सकते हो, MBA कर सकते हो, बहुत सारे फील्ड हैं। साइंस वाले बंदे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, साइंस वाले भी सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। और आर्ट्स वाले बंदे तो भाई जिसे सबसे कमज़ोर समझ रहे हो, सबसे टॉप लेवल का एग्जाम निकालता है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम UPSC। ज़्यादा जो POC में अपेयर होता है ना बंदा, वो निकालने वाला कौन होता है, ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में निकालने वाला बंदा आर्ट्स का बंदा होता है। ठीक है, और जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप लिस्ट में आते हैं, वो तो IITian सारे होते हैं, IITian और BTech वाले बंदे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी माइंड बहुत भयंकर तरीके से रहता है। क्योंकि IITian में के पास बहुत सारे माइंड होते हैं, बहुत फुर्ती तेज़ का माइंड होता है। पढ़ने के टाइम हो ही जाती है। अब कंप्यूटर साइंस करोगे, इंजीनियरिंग करोगे 4 साल में, तो आपका दिमाग उतना तेज चलना लगता है और UPSC निकालना ईजी होता है। तो टॉप जो करते हैं ना, टॉप 10, टॉप 100, उसमें आपको अधिकतर इंजीनियर मिलेंगे, IITian मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में UPSC आर्ट्स वाले बंदे करते हैं। तो UPSC आर्ट्स वाले के लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि आर्ट्स में करोगे, UPSC में क्या पूछता है आपको, आर्ट्स से हिस्ट्री से पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, पॉलिटी से पूछेगा, ये सब तो मेन होते हैं। साइंस उतना नहीं पूछता है, पूछता सारा से सब कुछ ना कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछता। ज़्यादा आर्ट्स वाले को फ़ायदा मिलता है UPSC करने से। UPSC, SSC, ये सब आर्ट्स वाले के लिए बने हैं ना। तो कौन बोलता है कि आर्ट्स कमज़ोर है, आर्ट्स वाले बंदे तो UPSC टॉप लेवल का बंदे करते हैं वो। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, ये सब बकवास बंद करने के बाद देख लेता हूँ पहले वीडियो चल रही है नहीं, हाँ चल रही है। तो 10th के बाद क्या करें, तो 10th के बाद मैं 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांट दे रहा हूँ। पहला तो यहाँ पे लिख लो साइंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दे देता हूँ सारा का। और उसके बाद क्या हो गया, आर्ट्स, आर्ट्स लिख, कॉमर्स लिख दूँ, चलो कॉमर्स, आर्ट्स हो गया। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ मैं, समझ लेना बाकी, SCINC हो गया सारा। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब 3 स्ट्रीम हो गया। स्ट्रीम का नाम है ये 3, कि 10th के बाद आपको 3 स्ट्रीम चुनने का मौका मिले, कि आप साइंस से करना चाहते हो, ज़्यादा आपके पास दिमाग और टैलेंट है तो आप चुन सकते हो, जो भी आपका मर्जी हो करने में। अलग अलग बंदे का 10th के बाद कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो जाना चाहता है। तो पहले देखो, इसमें आपको साइंस में क्या है, 5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। अगर आपको यहाँ पर देख लो क्या बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो PCB, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं कहाँ लिख दूँ यार, चलो यहीं लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, बाकी बोलने सुन लेना, ठीक है। या फिर PCM, बाकी हिंदी इंग्लिश तो रहेगी ही, वो तो आपका ऑप्शनल रहता है चुनना, तो आपको हिंदी इंग्लिश रहेगी। तो मेनली अगर डॉक्टर बनना है तो PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके निकलने के बाद आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, सरकारी जो होती है, ठीक है। उसके बाद क्या, आप अगर एलिजिबल हो गए, नीट क्लियर हो गई आपको, तो फिर क्या, आपको एम्स का एग्ज़ाम देना है। एम्स निकालने के लिए अगर एम्स का दिए हो तो फिर एम्स में आपको मिल जाएगी डॉक्टर का वो पोस्ट। मतलब एम्स में क्या होगा, एम्स निकल गया तो फिर आप वहाँ पे सीखोगे भी और सैलरी भी आपको मिलेगी, काम भी करना पड़ेगा एम्स में। अगर एम्स मिलने का मतलब है ना टॉप डॉक्टर। फिर MBBS करो, MBBS करने के बाद आपका डॉक्टर लग जाएगा कि आप रियल में डॉक्टर हो MBBS करने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाओ डॉक्टर करने में, एक चीज़ में MS कर लो, किसी चीज़ में, सर्जरी में, बहुत सारे होते हैं, 24 टाइप के होते हैं, मैं बताऊंगा नीट में, ठीक है। तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बंदे जो साइंस में जाते हैं। उसके बाद एक इंजीनियरिंग होता है, PCM करने वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेने वाले, जो 12th में लेता है साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ।
इसको टफ थोड़ा बोला जाता है, क्योंकि वैसे भी जीमेंस का एग्जाम जो होता है ना, सेकेंड टफेस्ट एग्जाम होता है। नीट 5 नंबर पे आता है टॉप इंडिया, मतलब टॉप 10 में, टफेस्ट एग्जाम में, और ये 2 नंबर पे आता है, तो हार्ड होती है। इसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो किसी भी साइंस। अगर अच्छा आपका रैंकिंग आया है जीमेंस में, जो कि बहुत मुश्किल है, अगर अच्छा रैंकिंग आया है 10,000 के अंदर तो आप अच्छे मिल जाएगा। अगर 5,000 के अंदर आया तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद 15 टाइप की इंजीनियरिंग होते हैं, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, बहुत सारे हो जाते हैं, हर सिविल हो गया इंजीनियरिंग, और उसमें आपको कंप्यूटर साइंस में हो गया, फिर आप बहुत सारे 15 टाइप के होते हैं, आगे बताऊंगा जीमेंस में, ठीक है। तो ये आप करके इंजीनियरिंग बन सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया साइंस वाले बंदे का। अब आ गया कॉमर्स वाले बंदे। तो कॉमर्स वाले बंदे में मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो कॉमर्स वाले बंदे में लिख लो पहले एक बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? इकोनॉमिक्स। तीसरा क्या हो गया? अकाउंटेंसी, ठीक है, टेंसी। और क्या हो गया? मैथ। मैथ, यही मैथ आपको इसमें भी पढ़ना है, ठीक है, PCM में 11th-12th वाला मैथ होती है। और एक हिंदी, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश। तो बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ एंड इंग्लिश, ये होती है कॉमर्स वाले बंदे का, जिससे आप कर लिए। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लो इसी में, कॉमर्स में। ग्रेजुएशन करने के बाद आप कोई भी मतलब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ बैंक के लिए एलिजिबल हो, या CA के लिए एलिजिबल हो, तो उसके बाद आप कर सकते हो। और क्या, उसके बाद फिर आप MBA में एडमिशन लेना अच्छे कॉलेज में, तो आपको कैट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। और कैट का एग्ज़ाम निकालने के लिए मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन से मैथ? दूसरा टाइप के मैथ, ठीक है, और इंग्लिश। उसके बाद मैथ का कैट निकालो, MBA करो अच्छे कॉलेज से, IIM में जाओ। बहुत सारे ऑप्शन है, आगे बताऊंगा सारा क्या है, MBA क्या है, IIM क्या है, IT क्या है, सारा बताऊंगा आगे के डिटेल्स में, ठीक है। तो इसके करने के बाद मेनली आप जाओ कि बैंकिंग में जाओगे, CA बनना चाहते हो तो CA बनो, अच्छी सैलरी सारे में। बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करो, और क्या, HR बनना चाहते हो HR बनो। ये सब फील्ड में कॉमर्स वाले जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब आगे आर्ट्स वाले बेचारा कमज़ोर, गरीब, लाचार, जिसे बोला जाता है कि आर्ट्स कर ले लो, अरे आर्ट्स से भाई वैल्यू नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसा होता है गाँव में कि जो नहीं पढ़ता है बंदा उसको आर्ट्स लेता है, आर्ट्स का वैल्यू कम है। तो आर्ट्स वाले बंदे ही सबसे ऊपर जाते हैं, जो आपके जिला का अधिकारी बन के आता है, DM। तो वो कमज़ोर नहीं है, सबसे टॉप है वो। तो आर्ट्स वाले बंदे, वैसे मैं आर्ट्स से नहीं हूँ, मैं साइंस से हूँ, ठीक है, PCM हूँ मैं, तो आर्ट्स ले लो। ऐसा मत समझना कि मैं हूँ तो आर्ट्स पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सारा का इक्वली वैल्यू दे रहा हूँ, चुनना आपको है कौन सा पसंद है। आर्ट्स में आपको क्या हो गया? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसमें भी पढ़ना है। और हिंदी इंग्लिश ले लो, कोई भी एक सब्जेक्ट 5 हो गया। इसमें बहुत सारे वैसे सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी 5 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी 5 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो आर्ट्स में। तो मेनली यही 4 टाइप के होते हैं, एक इंग्लिश लिया, हिंदी ले लो, हो गया, हिंदी रहेगा तो 5 हो गया। तो इसमें लेके आर्ट्स लेने से बहुत ईजी होती है सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि GK GS में अधिकतर इसी से पूछा जाता है ना, GK GS में। और मैथ रहेगा तो आप मैथ और रीजनिंग पढ़ लो एक्स्ट्रा, क्या दिक्कत है। मैथ रीजनिंग तो इन लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, इन लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, सरकारी जॉब निकालना है कोई भी। तो इस आर्ट्स में निकाल लिए तो ईजी आपको पड़ेगा, चाहे पुलिस में जाना हो, दरोगा बनना हो, SI बनना हो, वही दरोगा की SI बोलते हैं वही। और उसके बाद क्या, PCM PCS निकालना हो, जो टॉप लेवल के DM होते हैं। अगर UPSC में एक बार निकाल लिए DM या कुछ भी, तो ये डॉक्टर इंजीनियर है ना, आपके अंडर काम करेंगे। कोई भी जिला अधिकारी अगर है, DM है या कलेक्टर है, तो उसके अंडर, डिस्ट्रिक्ट तो पूरे उसके अंडर है, उसके परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं उसे डिस्ट्रिक्ट में हिलेगा। और जो इंजीनियरिंग कुछ भी करने आएगा, या फिर ये बिजनेसमैन कुछ स्टेबल करने आएगा, या फिर कोई डॉक्टर अपना अस्पताल खोलना आएगा, ये खराब काम करेगा, तो उसको भी देख रेख कौन करता है? SDM या DM, जो कि आर्ट्स वाला बंदा होता है, टॉप UPSC वाला। ऐसा नहीं मानो कि साइंस वाला नहीं जाता है, साइंस वाला भी UPSC निकाल सकता है, आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला भी UPSC निकाल सकता है, लेकिन अधिकतर इसी लेवल का होता है, ठीक है। बस यही तो है। तो अगर आपको DM बहुत सबसे टॉप लेवल, DM मतलब वैसा नहीं है कि DM सबसे टॉप लेवल है, DM तो UPSC में बहुत सबसे लो लेवल है, DM और कलेक्टर। DM के बाद तो भी आपको सेक्रेटरी है, जूनियर सेक्रेटरी है, फिर आपको कैबिनेट सेक्रेटरी है बनना, सबसे ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, जो कैबिनेट PMO में बैठता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऐसा नहीं है कि अब मतलब UPSC के लास्ट रैंक DM ही है, DM तो स्टार्टिंग है वो UPSC निकालने के बाद। अगर अच्छे रैंक आता है तो आपको IAS मिलेगा, उसमें DM अगर आप बने तो वो आपका, फिर उसके बाद जब आप उसमें प्रमोशन होगी तो आप आगे बनोगे, बहुत सारे लेवल है। तो ऐसा मत समझना। लेकिन हाँ, आर्ट्स वाले ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन अगर जो टॉप आजकल जो टॉप जितना रैंकिंग में आते हैं वो साइंस वाले ही बंदे निकालते हैं, इंजीनियर और IITian, क्योंकि उनके पास दिमाग ज़्यादा होता है। तो यही हो गया। अगर आपको सरकारी नौकरी पे ध्यान देना है, SSC, RRB, ग्रुप D,
ये सब क्या नाम होगा, यूपीएससी पीसीएस, तो आप आर्ट्स चुनना क्या पड़ेगा, आप कोई भी लेके कर सकते हो, लेकिन इसमें ईजी होगा थोड़ा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है। और कॉमर्स में से आपको बिजनेस एचआर ये सब बनना है तो ये सुनना पड़ेगा। साइंस में अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस सुनना पड़ेगा, या फिर ले लो, ईजी रहेगी। लेकिन यहाँ तक नहीं होती है। और आपका जिसमें मन करे कि नहीं मुझे इस स्ट्रीम में पढ़ने में मजा आएगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो उसी फील्ड का आप महारथी बन जाओ, आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलेगा। तीनों स्ट्रीम इक्वल है, कोई इसमें पैसा के चलते मत जाओ कि इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा पावर है और इसमें कम पैसा है। पैसा तीनों में भी मस्त है, पावर भी अच्छे हैं, इसमें भी इज्जत है, इसमें भी इज्जत है, इसमें थोड़ा ज़्यादा इज्जत है अगर यूपीएससी आप निकाल लिए तो। वैसे ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ यही निकालते हैं, इनमें से कोई भी निकाल सकता है, ग्रेजुएशन लेवल के बंदे भर सकता है, नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको जो मन करे बोलो, ठीक है। किसी और के नॉलेज लेने से इधर ले लो भाई, क्या ले लो भाई, वो बोल देगा भाई मैं साइंस हूँ देखो आज ये कर रहा हूँ वो ले लो, नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं जाना है आपको, जो आपकी मर्जी करे बोलो। फिर इसी में एक डायलॉग होती है, ज़िंदगी आपकी है किसी की बाप की नहीं, तो आपकी मर्जी है। बाकी मैं बता दिया हूँ, हाँ अब आपको एक डायरेक्शन देने वाला बंदा होना चाहिए। डायरेक्शन तो मैं दे दिया हूँ यहाँ पे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो डायरेक्शन दे दिया हूँ कि किस फील्ड में। किसी को कुछ भी डाउट लगे कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो कि ये करना अच्छा हो या फिर वो करना हो, मैं उसी से मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो बस यही है, 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं। 12th जो आपको करना है तो साइंस स्ट्रीम से करो, कॉमर्स से करो या आर्ट्स से करो 12th। उसके बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद जो इस फील्ड में जाना है बड़े बड़े पोस्ट के लिए तो उसमें हो सकते हो। तो जो भी डाउट लगे पूछ लेना हो कमेंट में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।